everyone, welcome back to our YouTube channel Let's Visualize India। आज हम लोग फाइनल सीरीज में पहुंच चुके हैं और एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोका, जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया है और आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आप हर एक चीज़ को विजुअलाइज करके देख सकते होगे। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पर जाकर जाइए और पूरी प्लेलिस्ट देखिए। उसमें सेकेंड चैप्टर बहुत ही अच्छे से ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है विद विजुअलाइजेशन। नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट यू आर लर्निंग। सो स्टे ट्यून्ड with the last part। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये हमारे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन ले पाते हैं। देखो ये नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया की शेप है, यहाँ आप लोगों को ये दिख रही होगी। Yes, this is the shape of Rhizobium bacteria and next it helps in the nitrogen fixation। ये मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगी ढंग से। Stay tuned and if you like the video please hit the like button and see this is the leguminous plant जहाँ पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, रहते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं और साथ में जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ओके, तो इसी चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले कि क्या राइजोबियम बैक्टीरिया हर तरीके के प्लांट्स में पाया जाता है, इज दैट सो आंसर इज नो। हर तरीके के प्लांट्स में नाइट्रोबियम बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। कुछ प्लांट्स में पाया जाता है जिनके अंदर जो रूट्स होती हैं वो डीप होती हैं और एक दूसरे से कंजस्टेड होती हैं, वहां पर ये पाया जाता है। एग्जाम्पल बीन्स एंड पीज। बीन्स को आप लोग जानते होंगे, बीन्स की सब्जियां भी आपने खाई होगी और मटर को तो हम सब जानते ही हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं स्पेसिफिकली इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करने में। ओके गाइस, सो दिस इज द प्लांट विच इज ग्रोइंग राइट। और बेसिकली ये सारा की सारा कहाँ होता है, खेल रूट का होता है। रूट से पानी वगैरह सब कुछ जो है वो प्लांट्स के अंदर जाता है, ये आप सब जानते हैं। अब मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। ये मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है गाइस, ध्यान से देखना, ये एटमॉस्फेयर की N2 है जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है ये क्या बोल रही है कि मैं 78% एयर के अंदर हूँ। जो हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% जो किसका पार्ट है, केवल और केवल नाइट्रोजन का पार्ट है। अब जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का टाइम हो चला है और ये अपने नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट आने वाली है। सबसे पहले अब हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। यहाँ पर अगेन क्या है ये बच्चों, नाइट्रोजनिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये क्या करता है, ये जाता है एक प्लांट के पास गया। इस प्लांट के अंदर स्पेशल क्या है कि ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस प्लांट है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। ओके, ये क्या बोलता है इस प्लांट को जाके, हाय आई एम हेयर फॉर गिव यू नाइट्रोजन, मैं आपको नाइट्रोजन देने आया हूँ। लेकिन प्लांट क्या बोलता है, नो 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 आई डोंट टेक नाइट्रोजन लाइक दैट, नो एंट्री। इस तरीके से आप नाइट्रोजन नहीं दे सकते मुझे, तो अब यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर है ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार ये हुआ क्या, मुझे अगर ऐसे ये लोग नहीं लेंगे तो क्या करना क्या है। रीजन क्या है इसका कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसी फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को नहीं लेते। ओके गाइस, एंड जो एक्चुअली मैंने अभी आपको लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर। बेसिकली नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर, और इसीलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली कभी भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इस प्रोसेस का नाम है।
आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम क्या, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्योंकि इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना किसमें, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब देखो अभी क्या करता है, प्लांट को बहुत ही ज्यादा घूर के देखता है कि भैया करना क्या है। अब कौन देखता है, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये उससे बोलता है व्हाट शुड आई डू। जो प्लांट है वो क्या बोलता है, जस्ट गो टू माय रूट्स, और वो अपने रूट्स में उसे जाने के लिए बोलता है कि तुम जाओ और मेरे रूट्स के अंदर चले जाओ। अब क्या होता है बच्चों कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर के रूट्स में, और वहां पर देखो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रूट्स के अंदर गई, ये जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या करा, ये कन्वर्ट करना शुरू किया नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर, और ये इसने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, और अब ये जो है वो अमोनिया बनके तैयार हो गया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ओके गाइस, यहाँ पर ये जो बनके तैयार हुआ है वो क्या है, अमोनिया। हम लोग आपको ये समझ में आया, ठीक है, जो मैंने अभी आपको देखो आगे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये जो अमोनिया है अब वो कन्वर्ट होगा नाइट्रेट्स के अंदर। अब ये अमोनिया कहाँ गया बच्चों, देखो अब ये अमोनिया जाएगा हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास। नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया के पास जाने के बाद ये अमोनिया क्या करेगा, इसके अंदर जाकर ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर। ये भी क्या है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गया। फाइनली ये हमारा बाय प्रोडक्ट होता है जो हमें मिलता है, और प्लांट इसी को यूटिलाइज करते हैं। अब हमारे पास जो और कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं, एक तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू, दूसरा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर होता है वो होता है थंडर स्टॉर्म के टाइम पर। बादलों में जब लाइट बिजली कड़कती है तो जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सॉइल के अंदर जाकर क्या करता है, ऑटोमेटिकली वही प्रोसेस शुरू करता है और प्लांट इसे गेन कर लेते हैं। अब होता क्या है इसको लेने से, बेसिकली क्या होता है, जब प्लांट के पास नाइट्रेट्स जाते हैं तो जो ये नाइट्रेट है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्लांट प्रोटीन के अंदर। प्लांट प्रोटीन क्या है, देखो आप लोगों को दिख रहा है ये नाइट्रेट की फॉर्म थी, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करता है, डेड सेल्स वगैरह को निकालता है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है, हमारी बॉडी को फिल रखता है। बेसिकली ये काम ही वो प्लांट के अंदर भी होता है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को ये बेसिक क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन जो है अंदर का ये रूट्स के थ्रू ये उसको ले लेते हैं और प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो अब क्या है, जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है प्लांट के पास जो गया, अब ये प्लांट किसने खाया, ये प्लांट काऊ ने खाया। काऊ ने खाया तो जो यहाँ का प्रोटीन था या यहाँ के जो नाइट्रेट्स है बेसिकली वो किसने ले लिए, वो काऊ ने ले लिए। अब काऊ ने ले लिया तो क्या हुआ, काऊ ने खाया, काऊ के पास प्रोटीन चला गया प्लांट का। अब क्या हुआ, अब देखो बच्चों अब क्या होगा, गाय जब अपना एक्सक्रिएट करेगी, पूप करेगी, तो वहां पर भी क्या होता है, इनके अंदर कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग प्लांट्स में भी होते हैं, जो प्लांट झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और इनके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो कहाँ चली जाती है, वापस से सॉइल के अंदर जाती है और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, और फिर से प्रोसेस जो होता है प्रोटीन का वो प्लांट को मिल जाता है। आप लोगों को समझ में आया कि लाइटनिंग से थ्रू ये जो हमारे डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनके थ्रू भी ये चीजें पॉसिबल होती हैं, और इनके अंदर भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज और बच्चों, आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि अगर डेड और डिकेइंग के अंदर जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन बैक्टीरियाज होते हैं जो वर्क करते हैं, और उसके अंदर से पूरा उसको डिकम्पोज करके कुछ पार्ट जो रह जाता है वो सॉइल के अंदर जाकर मिल जाता है। बेसिकली वो नाइट्रोजन प्रोटीन ही होता है, और वो अंदर जाकर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, और नाइट्रेट में जाकर वो वापस से प्लांट जो होते हैं वो उसको ले लेते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सक्रिएटा आल्सो कंटेन नाइट्रोजनस कंपाउंड जो सॉइल में जाते हैं, जो सॉइल में जाकर वापस से उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब मान लो सपोज करो क्या होता है कि हमारे पास पानी है, हमें एक बाल्टी भरनी थी, हमारे पास पानी है, अब हमने वो बाल्टी भरी बट हमारे पास पानी ज्यादा आ गया,
तो अब हम क्या करेंगे उस बचे हुए पानी का, उसी तरीके से जब नाइट्रेट की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो उस नाइट्रेट की अमाउंट जो लेफ्ट ओवर अमाउंट होती है उसके साथ क्या होता है कि वो जो नाइट्रेट होती है वो किसके पास जाती है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास जाती है। ये हमारे नाइट्रेट्स है और ये कहाँ जाएंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास जाएंगे। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास जाकर ये वापस से ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। और ये हो गया, देखो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया और इसके बाद ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, ये वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा। और ये जो होता है, और उसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। और इसीलिए कभी भी नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वो कभी भी एटमॉस्फेयर में से कम नहीं होता। ओके गाइस, सो दिस इज आर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है राइजोबियम बैक्टीरिया, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और उसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से भी मिलता है और वो भी किस में कन्वर्ट करता है, उसको डायरेक्ट नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो है प्लांट उसे एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। और ये प्रोटीन कौन लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं। एनिमल्स थ्रू एक्सक्रिएटा और डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू क्या करते हैं, अगेन अमोनिया बनाते हैं। और अमोनिया के बाद जो है वो कौन सा प्रोसेस बनता है, नाइट्रेट्स का, थ्रू नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और उसके बाद जो है नाइट्रेट है, अगर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अगर बच जाते हैं तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं, वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सो फाइनली यही हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है। आई होप अब आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा और ये पूरी तरह से क्लियर होगी। और इसमें मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी इन केस आप लोगों के पास कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स इजीली क्लियर कर दूंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट और भी कुछ है तो आप हमारी पर्सनल मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। आप लोग हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज का नाम है लेट्स विजुअलाइज इंडिया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ताकि आप लोगों को अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि वो एक बहुत ही जरूरी चीज है, तभी आपको हमारे वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा और टाइमली आप उन वीडियोस को देख पाओगे और औरों से आगे रह पाओगे। सो आई थिंक आप लोगों को अभी पूरा टॉपिक क्लियर होगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।